PIA की निजकारी हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में ट्रांजेक्शन दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला हुकाम भी शरीक। 180 अरब रुपए की सरमायाकारी में से 125 अरब रुपए PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। कौमी लीडरशिप ने आवाज दी जिस पर लब्बैक कहा। आरिफ हबीब ने खुद को वतन का सिपाही करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी का मुआहदा तारीखी करार दे दिया। 7 की दहाई में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपने उरूज पर थी। दुनिया भर के लोग इसमें सफ़र करना एजाज़ समझते थे। उम्मीद है आरिफ हबीब की क़यादत में एयरलाइन अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लेगी। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल की कौमी मफाद में कमिटमेंट बेमिसाल करार दे दी। दिल्ली कमेटी ने फैसला किया है कि मौजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अभी लेटर लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम बात करें लेटर लिख दिया गया होगा और उसमें अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें ताकि वो तमाम इन सारी चीज़ों का अपने तर्ज पे भी कानूनी तौर पर भी उसका जायज़ा लें और फिर उस पर वो फैसला करें। सिंध हुकूमत का सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया गया। चीफ जस्टिस से हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी गई। अदालती तहकीकात का फैसला सियासी दबाव पर नहीं किया। बाज़ जमातें सानेह गुल प्लाजा को सियासत ज़दा कर रही हैं। गुल प्लाजा में आग बुझाने का मतलूबा निज़ाम मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड के अमले की तरबियत और आलात इस नौयत की आग बुझाने के लिए नाकाफ़ी थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस ने सानेह गुल प्लाजा में तकरीबकारी का उनसर खारिज से इम्कान करार दे दिया। गुल प्लाजा की आग बुझाने के लिए वाटर बाउजर 1.25 घंटे की ताखीर से मंगवाया गया। रात 11:31 पर चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से वाटर टैंकर भेजने का पैगाम मौसूल हुआ। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने सानेह गुल प्लाजा से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करके कमिश्नर कराची को भेज दी। लाहौर में दाता दरबार के करीब अलमनाक सानेहा। माँ बेटी सेवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक। वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। खातून की लाश चंद घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर से मिल गई। 10 माह की रिदा की लाश आज दोपहर वाक़ये के 17 घंटे बाद 5 किलोमीटर दूर से मिली। शोरकोट का रिहायशी बदकिस्मत ख़ानदान सैर के लिए लाहौर आया। दाता दरबार पर हाजिरी से वापसी पर इंतज़ामिया की गफलत का शिकार हुआ। बच्ची मैन होल में गिरी। वालिदा ने बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगा दी। खातून के रिश्तेदार रजिया का बयान। बदकिस्मत खानदान गुज़श्ता शाम 7:22 पर दाता दरबार पहुंचा। 7:30 बजे तीनों अफराद परिंदा मार्केट की जानिब जाते दिखाई दिए। 7:32 पर रेस्क्यू 1122 को खातून और बच्ची के सीवरेज लाइन में गिरने की इत्तला मिली। अहलकार 4 मिनट बाद मौके पर पहुंच गए। खातून की सास को शोर मचाकर लोगों की मदद के लिए बुलाते हुए देखा गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। वालिद की मुद्दत में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भाटी गेट हादसे में इंतजामिया की संगदिली। बीवी बेटी सेवरेज लाइन में गिरने पर शौहर ने 1122 से मदद मांगी। घंटों बाद भी दोनों का सुराग ना मिला तो झूठी इत्तला देने का इल्जाम लगाकर बदकिस्मत शौहर और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। रात गए खातून की लाश मिलने पर दोनों को रिहाई मिल सकी। भाटी गेट पर जानलेवा हादसे के बाद इंतजामिया की फुर्तियां। खुदाई के मकामात पर रुकावटें लगा दी गईं। खुले मैनहोल भी बंद। सख्त तनकीद के बाद DGLDA का एक्शन। दाता दरबार मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। कॉन्ट्रैक्टर को शोकॉज नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब का भी भाटी गेट हादसे पर सख्त एक्शन। डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग मुअत्तल। तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। दौरा भक्कर से वापसी के बाद एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास। कहा कि एक माह का दुख एक माह ही समझ सकती है। वाक़ये की गलत इत्तलात देने वाले अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान।
आज रात को एक वाकया लाहौर में रूनुमा हो गया जहाँ पे दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज है, आप चेक करें सर, वो मैयत मिल गई है सर। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की बेखबरी, इकबाल चुन्नर सूरत हाल से ही लाइल्म निकले, वाकया फेक न्यूज करार दे दिया। वज़ीर कानून राना इकबाल की दाता दरबार वाक़े पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। फैसलाबाद में भी 3 साला बच्ची सेवरेज के जोहड़ में गिरकर जाँ बहक, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। मलिकाबाद में सेवरेज लाइन बंद होने से पानी खाली प्लॉट में जमा हो गया था। वर्सा और अहले इलाका का वजीर आला मरियम नवाज से इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान का सीपैक को अफगानिस्तान तक फैलाने का फैसला, सेनेट की खारजा अमूर कमेटी इजलास में चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर बहस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात आर्जी तौर पर कशीदा हैं। चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ यकसा है। भारत की वजह से इलाकाई ताउन के फ्रेमवर्क चल नहीं रहे। सार्क का फोरम भी गैर फाल होकर रह गया। दफ्तर खारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला टाकरा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 169 रन का हदफ दे दिया। साइम अयूब के 22 गेंदों पर शानदार 40 रन। कप्तान सलमान अली आका ने 27 गेंदों पर 39 रन बनाए। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में मेले का समा, क्रिकेट शायकीन का जोशो खरोश अरूज पर। मतवालों ने कौमी टीम से जीत की उम्मीदें लगा ली। इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के पिम्स अस्पताल में आंखों के इलाज की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में डॉक्टर्स की सिफारिश पर उन्हें पिम्स लाया गया। रजामंदी के बाद 20 मिनट में कार्रवाई मुकम्मल हुई और उन्हें वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। अताउल्लाह तारड़ ने बानी की सेहत से मुताल्लिक तमाम अफवाहें मुस्तरद करते हुए मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। वज़ीर आला KP समेत किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। सुहेल आफरीदी समेत पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाके के करीब मौजूद। कारकुन वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बनाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर हुकूमती वकील को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ATC रावलपिंडी में भी बानी PTI और अहलिया का तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की दोनों कैदियों का तिब्बी मुआयना ज़ाती मौलजीन से करवाने की इस्तदा। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। जंग की नौयत में नुमायां तब्दीली आ गई। जदीद टेक्नोलॉजी जंग के किरदार को असर नौ मुतय्यन कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। बहावलपुर कोर में ऑपरेशनल तरबियती और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का खैरपुर टामी वाली में हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज का भी मुशाहिदा। ड्रोन्स, जदीद निज़ाम से निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहरा। पाक बहरिया ने बैनुल अक़वामी पानियों में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम करने वाली कसीरुल मुल्की फोर्स की कमांड संभाल ली। बहरीन में होने वाली तकरीब में कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हवाले की। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा।
सदर आसिफ अली जरदारी की मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। सदर ने दुबई की सयाहत और उभरती टेक्नोलॉजीज के आलमी मरकज के तौर पर तरक्की को सराहा। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशा है। गजा में अमन के लिए भी तामीरी कोशिशें की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान तालिबान से दरअंदाजी और दहशतगर्दी रोकने के मुसद्दक़ा सबूत देने का मुतालबा। दरख्वास्त में मदरसे के मोहतमिम की इश्तियालंगेज़ तकरीर की शदीद मज़म्मत। बलोच अवाम और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। बलोचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का ऐलान। अवामी इज्तिमा से खिताब। नए डिवीज़न और इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम पर जोर। रियासत की रेट हर सूरत यकीनी बनाने के अज़म का आदा। रखनी में 50 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने और डैम की मरम्मत का ऐलान। DGISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। जामिया कराची पहुंचने पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने वालेहाना इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया, बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बाइस बनता है। तलबा का सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाने का अज़्म। कराची के करीमाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने की एक और डेडलाइन आ गई। वज़ीर आला सिंध का मंसूबा मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला को मंसूबे का दौरा करने वाली टीम की ब्रीफिंग। कि इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज़ की मुंतकली में ताख़ीर अब तक मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह करार। मुराद अली शाह की तरक्याती मंसूबों में मयार और रफ्तार पर समझौता ना करने की हिदायत। कोट अद्दू में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। 5 तालिब इल्म जाम बहक हो गए। मरने वाले नौजवान मोटरसाइकिलों पर स्कूल जा रहे थे। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में निजी स्कूल की वैन में आग लग गई। तमाम बच्चे महफूज, बस्ते जल गए। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। मंडी बहाउद्दीन में मैनहोल में दम घुटने से 3 चोर हलाक हो गए। मुलजमान टेलीफोन और इंटरनेट की तारें चोरी करने के लिए मैनहोल में उतरे थे। 3 को बचा लिया गया। खलीज का खित्ता एक और जंग के दहाने पर। अमेरिका की जानिब से जंगी बेड़े, लड़ाका तैयारे और हजारों फौजी रवाना करने के बाद ईरान का भी जारहाना रंग। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए दर्जनों जासूस ड्रोन्स की खलीज फारिस में उड़ान। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा वाज़े मकासद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है। ईरान को मुआहदा ना करने पर बदतरीन हमले का सामना करना पड़ेगा। अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। ट्रंप की ईरान को धमकी। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा ने धमकियों पर ट्रंप को खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया, ईरानी अफवाज अमेरिका के साथ इसराइल और उनके हिमायतियों को निशाना बनाएंगी। वजीर खारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। बातचीत और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे दी। दोनों वज़ीर खारजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्स का दावा। फ्रेडरिक मिर्स ने इल्ज़ाम लगाया, ईरानी क़यादत ने अपने ही लोगों के खिलाफ तशद्दुद और खौफ के जरिए इक़्तिदार बरकरार रखा हुआ है। इनके पास हुक्मरानी करने की कोई अखलाकी हैसियत बाकी नहीं रही। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम साफ होने के बावजूद शदीद सर्दी की लहर। बलोचिस्तान में खून जमाती ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अस्तोर में बर्फबारी से सड़कें बंद हो गईं। सवात के बालाई इलाकों में बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। रास्तों की बंदिश से खाने पीने और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 65 हो गई। शिकागो में पारा -14 रिकॉर्ड। 1 लाख से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम। 653 परवाजें मनसूख कर दी गई। हजारों ताखीर का शिकार।
बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। तिजारती, माशी और इमिग्रेशन के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। केयर स्टारमर ने दौरा मुल्की मफाद के लिए अहम करार दे दिया। गाजा का इंतजाम फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की तैयारियां मुकम्मल। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम के मुताबिक गाजा में तमाम शोबों का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने की निगरानी के लिए भी कमेटियां कायम कर दी गईं। डर और धमकियों से अवामी खिदमत को नहीं छोड़ा जा सकता। डेमोक्रेटिक कांग्रेस रुकन इल्हान उमर का खुद पर हमले के बाद दो टोक पैगाम। कहा, सदर ट्रंप के सख्त बयानात के बाइस उनके खिलाफ मौत की धमकियां बढ़ गईं। टेक्सास के शहर डेरी में इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के खिलाफ बड़ा एहतजाज। बैनर्स उठाकर मुजाहिरीन की आइस के खिलाफ नारे। अंडर-19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम का ज़ाती खर्चे पर सफर का इंकशाफ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से गैर मुनसिफाना रवैये का शिकवा कर दिया। बीसीबी ओहदेदार हबीबुल बशर के मुताबिक आईसीसी को सफरी बोझ की वजह से मैचेस मुंतकिल करने का कहा, मगर दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं हुई। निपा वायरस के फैलाव के बायस दुनिया भर के ममालिक हाई अलर्ट। इंडोनेशिया, थाईलैंड और नेपाल ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की। ताइवान में इंतजामिया अलर्ट। इंडोनेशिया के सयाहती जजीरे बाली में थर्मल स्कैनर्स नस्ब कर दिए गए। भारत में जानलेवा वायरस के फैलाव के बाद पाकिस्तान में भी सख्त हिफाजती इंतजाम। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर इंतजामिया हाई अलर्ट। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग लाजिम करार। 21 दिन की सफरी हिस्ट्री की तस्दीक के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त न देने का हुक्म। महकमा सेहत सिंध ने भी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत। यूएफा चैंपियंस लीग में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना की एक और फतह। कोपेनहेगन को 4-1 से आउट क्लास कर दिया। और माँ बाप की अलहदगी ने पूरे खानदान को बिखेर दिया। अमरीकी फिल्म दी लव दैट रिमेन्स की नई झलकियां जारी कर दी गईं।